अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, लिसानुल कुरान कोर्स मुकम्मल करने के बाद स्टूडेंट्स की तरफ से हमेशा ये रिक्वेस्ट आती रही कि हमें कोई ऐसा मटेरियल फ़राहम किया जाए जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज जो है वो कर सकें। स्टूडेंट्स जो हैं वो मज़ीद बुक्स भी रिकमेंड करने का कहते रहे कि हमें मज़ीद कुछ बुक्स बताएं जिन पे हम वर्किंग करें और अपने रूल्स जो हैं वो पक्के करें। इस सिलसिले में फिर मेरे जहन में अल्लाह ताला ने ये बात डाली कि अरबी कवायद की एक इंतहाई खूबसूरत किताब अरबी का मुअल्लिम जो कि मरहूम मौलवी अब्दुस्तार साहिब की तसनीफ़ करता है, ये पंजाब में एमए के सिलेबस का बाकायदा हिस्सा है। यानी इस किताब के 4 पार्ट्स हैं जिनमें से 3 हिस्से जो हैं वो एमए इस्लामियात के सिलेबस में पढ़ाए जाते हैं। और लुत्फ़ुर रहमान ख़ान साहब की किताब जो है आसान अरबी ग्रामर, जिसके 4 हिस्से उन्होंने लिखे हैं, उन्होंने अपनी उस किताब में इसी किताब का रेफरेंस दिया था। इस किताब के रूल्स को आसान करके उन्होंने आसान अरबी ग्रामर जो है वो तसनीफ़ की। मुझे जब अरबी सीखने का शौक़ हुआ तो दूसरी किताबों की तरह अरबी का मुअल्लिम भी मेरी लाइब्रेरी की ज़ीनत बनी, लेकिन पहले 2-3 सफ़हात पढ़ते ही ये किताब दूसरी किताबों की तरह बंद हो गई, क्योंकि असल बात थी उस गिराह का खुलना। अब उस गिराह के इंतज़ार में अल्हम्दुलिल्लाह जो अरसा लगा, अल्लाह ताला ने उस गिराह को खोला, और जब वो गिराह खुल गई तो जितनी भी किताबें लाइब्रेरी में मौजूद थीं वो सब की सब बंद ही रहीं, इसलिए कि अब उन्हें पढ़ने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह रूल्स जो हैं वो समझ आ गए थे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए थे। लिहाजा जब भी किसी टॉपिक को मुझे मज़ीद डिटेल्स में देखना होता तो मैं उन बुक्स की तरफ तवज्जो करता। काफ़ी अरसे से मेरी ये ख्वाहिश रही कि अरबी का मुअल्लिम भी मैं पढ़ाऊँ, क्योंकि इंतहाई खूबसूरत किताब है ये। इसमें कॉन्सेप्ट्स आप देखेंगे बड़े खूबसूरत अंदाज में मरहूम मौलवी अब्दुस्तार साहिब ने बयान किए हैं, और फिर ज़ख़ीरा अल्फाज यानी वोकैबुलरी के साथ साथ उन्होंने बेशुमार एक्सरसाइजेज जो हैं वो इस किताब में शामिल की हैं। इतनी खूबसूरत किताब है कि इसको पढ़ाने को बार बार दिल करता है। तो मैंने फिर अल्लाह का नाम लेके आप लोगों के लिए, बल्कि ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिन्हें एक्सरसाइजेज ज़्यादा से ज़्यादा करने का शौक़ है और वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें, तो मैं आज आपके सामने अरबी का मुअल्लिम उसका हिस्सा अव्वल जो है लेके हाज़िर हुआ हूँ। हम इंशाअल्लाह ताला अपने इस नए सिलसिले में अरबी का मुअल्लिम किताब जो है इसको शुरू करेंगे, और आपके पास ये बुक होगी, डेफिनेटली होगी। अगर नहीं हो तो आप इसे इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, फ्री अवेलेबल है, और वैसे मार्केट में भी ये बुक बआसानी दस्तयाब है। बुक आप पढ़ेंगे, एक्सरसाइजेज़ मैं सिर्फ आपके साथ शेयर करूँगा, या मेरा तरीक़ेकार ये होगा कि सबक के हवाले से कॉन्सेप्ट उसी किताब में से कॉपी करके मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दिया करूँगा, और फिर हम एक्सरसाइजेज़ को जो है सॉल्व किया करेंगे। उस्ताद के ज़रिए एक्सरसाइज अगर की जाती है तो उसका स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होता है। लिहाजा कोशिश यही की जाएगी कि आपके सामने मैं जो कुछ अल्लाह ताला ने मुझे अता किया है उसको सामने रखते हुए मैं उन एक्सरसाइजेज़ को सॉल्व करूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी बात आप तक कन्वे करने में कामयाब हो गया हूँ। तो अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं जी, अरबी का मुअल्लिम। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं
कि अरबी का मुअल्लिम हिस्सा अव्वल, इसमें मुअल्लिम में ख़ास तौर पे आप देख रहे हैं कि लाम के नीचे ज़ेर लगी हुई है, और ये फ़र्क जो है ये इस्मुल फ़ाइल और इस्मुल मफ़ूल का फ़र्क है। अब ये किताब में जो आपको पढ़ाऊँगा तो ये समझते हुए पढ़ाऊँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमारा बेसिक कोर्स लिसानुल कुरान, चाहे वो 2018 का कोर्स है, चाहे वो 2014 का कोर्स है, चाहे वो 2010 का कोर्स है, वो मुकम्मल कर लिया है और आप मज़ीद प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। तो उस कोर्स को करने के बाद अब जैसे मैं ये बात बताने लगा हूँ, अगर ये बुक मैं आपको शुरू से ही पढ़ा रहा हूँ तो मैं कभी भी इस पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। चूँकि आप हमारा बेसिक कोर्स कर चुके हैं, लिहाजा ये पॉइंट आपको अब समझ में आ सकता है। मुअल्लिम में लाम के नीचे ज़ेर है, अगर यही ज़ेर लाम के ऊपर ज़बर की सूरत में आ जाए तो लफ्ज़ बन जाता है मुअल्लम, और दोनों लफ्ज़ों के माना में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। कैसे? मुअल्लिम ये इस्मुल फ़ाइल है बाब तफ़ील से, अल्लमा युअल्लिमु तालीमन, उससे इस्मुल फ़ाइल बना मुअल्लिमुन, तालीम देने वाला, टीचर। जबकि लाम पर अगर ज़बर लग जाए तो ये लफ्ज़ बन जाएगा मुअल्लम, ये इस्म मफ़ूल बन जाएगा और इसके फिर माना होंगे स्टूडेंट के, यानी जिसको तालीम दी जाए। तो ये फ़र्क पड़ता है। तो अरबी का मुअल्लिम ये किताब का नाम है, हिस्सा अव्वल आपके सामने आ रहा है, और इसके जो राइटर हैं जनाब मौलवी अब्दुस्तार खान साहिब। तो हम उनके लिए दुआगो हैं कि उन्होंने अरबी ज़ुबान सिखाने के लिए इतना अजीम काम किया, और अल्लाह ताला उनके इस काम को कबूल फ़रमाए और उनके दर्जात जो हैं वो बुलंद फरमाए। तो बाकायदा चलते हैं जी किताब के सबक की तरफ। मैं जैसे कि अर्ज़ कर चुका हूँ कि इसमें तरतीब और असबाक आपके सामने नहीं आएंगे, आपने बस इसको इस पैटर्न पे लेना है कि ये आपका अरबी का मुअल्लिम लेसन 1 है, हमारा लेसन 1 है, यानी रिकॉर्डिंग के एतबार से लेसन 1 है, और इसमें हो सकता है 2 असबाक आपके कवर हो जाएं। तो पहले इस किताब में कुछ इस्तिलाहात मौलवी अब्दुस्तार साहब ने दी हुई हैं, वो आप माशाल्लाह पढ़ सकते हैं, ख़ुद उन्हें देख सकते हैं, उन पे मैं वक्त नहीं लगाऊंगा। फोकस मैं करूंगा कॉन्सेप्ट पे या फिर एक्सरसाइजेस पर। तो दूसरे सबक में हमारे सामने सिलसिला अल्फाज नंबर 1 यानी वोकैबुलरी उन्होंने ज़िक्र की है, लेकिन इस वोकैबुलरी से पहले जो उन्होंने एक बात जिक्र की है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। मौलवी अब्दुस्तार साहब ने कहा है कि बोलते वक्त हमेशा आखिरी लफ्ज़ पर वक्फ किया करो, यानी उसके आखिर में कोई हरकत ना पढ़ो। जैसे अल बैतू को अल बैत, अल बैत, हमने आखिरी हर्फ की हरकत पर बहुत ज़ोर दिया है क्योंकि वहीं से हमें पता चलता है। लेकिन अब चूंकि मैं अरबी का मुअल्लिम पढ़ा रहा हूँ आपको, लिहाजा हम इनके बताए हुए रूल्स जो हैं उन्हें फॉलो करेंगे। वो जो आपने पढ़ा है हर्फ तंबीह, ये वो है जी, अला, खबरदार, होशियार। तो वार्न कर रहे हैं वो कि बोलते वक्त हमेशा आखिरी लफ्ज़ पर वक्फ किया करो। आखिरी लफ्ज़ पर वक्फ किया करो से मुराद, यहाँ पर आखिरी लफ्ज़ से मुराद यह है कि हो सकता है 2-3 अल्फाज आप बोल रहे हैं तो आखिरी लफ्ज़ पर आपने वक्फ करना है, यानी उसके आखिर में कोई हरकत ना पढ़ो। और उसको उन्होंने जिक्र किया जैसे अल बैतू को अल बैत, अज़्ज़कातु को अज़्ज़काह पढ़ा करो। अगर एक ही लफ्ज़ बोलकर ठहरना हो तो एक ही लफ्ज़ पर वक्फ कर लें, वरना सबसे आखिरी लफ्ज़ पर, जैसे खुब्ज़ुन व लबन है ना, अगर आप इकट्ठा पढ़ रहे हैं तो आप इसको खुब्ज़ुन व लबन पढ़ेंगे, और अगर आपने एक लफ्ज़ पे वक्फ करना है तो आप कहेंगे खुब्ज़ व लबन। तो इस पैटर्न को हमने फॉलो करना है क्योंकि पहली एक्सरसाइज में ही एक वार्निंग है, तो हम इसको इंशाल्लाह फॉलो करेंगे। तो अब चलते हैं सिलसिला अल्फाज की तरफ। सिलसिला अल्फाज में भी उन्होंने एक तंबीह दी हुई है कि ज़ैल के इसमों पर हरफ तारीफ़ लगाकर भी तलफ़ुज़ करें। हरफ तारीफ़ आप जानते हैं, यानी लाम तारीफ़। हरफ तारीफ़ से मुराद वो लाम है जो किसी नकरा इसम को मारफा बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो वोकैबुलरी देख लेते हैं क्योंकि एक्सरसाइजेज में यही वोकैबुलरी इस्तेमाल होनी है, तो आप भी पक्का करेंगे और मैं भी साथ साथ पक्का करूँगा इंशाल्लाह ताला। तो पहला लफ्ज़ है जी इंसान।
इसके माना है आदमी के, बैत घर, उन्होंने तनवीन लगाई हुई है, लेकिन हमें उन्होंने कहा है कि आखिरी लफ्ज़ पर आपने वक्फ करके पढ़ना है, यानी लफ्ज़ के आखिर में कोई हरकत नहीं पढ़नी, तो हम कोई हरकत नहीं पढ़ रहे। तम्र खजूर, समर फल, जाहिल जाहिल बेइल्म, हसन अच्छा खूबसूरत, खुब्ज़ रोटी, दर्स सबक, ज़म्ब गुनाह, रसूल पैगंबर, ज़काह। गोलता जिस भी लफ्ज़ के आखिर में आएगी हमने उसे हा की आवाज़ के साथ जो है प्रोनाउंस करना है। सहल आसान, उसके बाद शई चीज़, सलाह नमाज, दौ रोशनी चमक, तय्यब अच्छा पाक, जालिम जुल्म करने वाला, आदिल इंसाफ करने वाला, गफूर बड़ा बख्शने वाला। अब ये बड़ा आपको लफ्ज़ पता चल रहा है कि मुबालग़े का सीखा है। फासिक बदकार, कबीह बुरा बदसूरत, करीम बुज़ुर्ग सखी, लबन दूध, माँ पानी, नहार दिन, वलद लड़का, हिर बिल्ला, ये बिल्ला है, बल्ला ना पढ़िएगा इसे, बिल्ला। यौम दिन, वा के माना और के होते हैं, अब इसे हम वाओ के तौर पे पढ़ सकते हैं जी, वाओ और औ या। ठीक हो गया जी, ये वोकैबुलरी आपके सामने आ गई। साथ ही उन्होंने कहा था कि इन पर आप हरफ तारीफ लगाकर भी तलफ़ुज़ करें, तो हरफ तारीफ लगाकर मैं तलफ़ुज़ कर रहा हूँ जी। अल इंसान, अल बैत, अत तम्र। अब आपको पता है शमसी कमरी हरूफ अलहम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं, इस एक्सरसाइज में भी जिक्र हो जाएगा उनका, लेकिन अपने लिसानुल कुरान कोर्स के हवाले से शमसी कमरी ज़हन में रखिएगा कि हक़ का खौफ अजब गम है। इस जुमले में इस्तेमाल होने वाले तमाम के तमाम हरूफ कमरी है। तो अत तम्र, ता आपका शमसी हर्फ है। अत समर, अल जाहिल, अल हसन, अल खुब्स, अद दर्स, अज़्ज़म्ब, अर रसूल, अज़्ज़काह, अस्सहल, अश्शई, अस्सलाह, अद्दौ, अत्तय्यब, अज़्ज़ालिम, अल आदिल, अल गफूर, अल फासिक, अल कबीह, अल करीम, अल लबन, अल मा, अन नहार, अल वलद, अल हिर, अल यौम, और वाव पर और औ पर अल दाखिल नहीं होगा, क्योंकि अल जो है यानी लाम तारीफ जो है वो इस्म पर दाखिल होता है, वो हर्फ पर और फ़ेल पर दाखिल नहीं होता। ये वाव और औ जो हैं ये हुरूफ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वोकैबुलरी मैंने आपके सामने पढ़ दी है जी। अब बाकायदा चलते हैं जी मशक की तरफ। इन्होंने कहा है मशक में कि बोलते वक्त हमेशा आखिरी लफ्ज़ पर वक्फ किया करो, वही जो तंबीह है वो इस मशक में हमने अप्लाई करनी है जी। अल बैत, अस्समर, अस्सलातु वज़्ज़काह, अस्सलातु वज़्ज़काह। अगर मैं पहले पे रुकूं तो मैं पढ़ूंगा अस्सलाह वज़्ज़काह। खुब्ज़ुन व लबन, खुब्ज़ुन व लबन। तजवीद के कायदे अभी हम नहीं पढ़ रहे, ज़हन में रखिएगा, ठीक है, वरना इसको मैं खुब्ज़ुन व लबन पढ़ूंगा तजवीद के रूल्स के मुताबिक। सालिहुन औ फासिक, अल हसनु अविल कबीह। औ के वाव साकिन को आगे मिलाने के लिए ज़ेर दी जाती है, ये रूल हम पढ़ चुके हैं। अल माउ वल खुब्ज़, अत तमरु वल लबन, जाहिलुन व आलिम, अल इंसानु वल फरस, दरसुन व किताब, अल आदिलु अविज़ ज़ालिम, जमलु व फरस। इसमें तर्जुमा आपको आता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल बैत घर, अल समर साथ तर्जुमा भी देख लें, फल तीसरी को तर्जुमा करने की ज़रूरत नहीं है।
खुब्ज़ुं व लबन, रोटी और दूध। उसके बाद कोई ऐसा मुश्किल लफ्ज़ नहीं है। हाँ, ये फ़रस का लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है ये अरबी ज़ुबान में घोड़े के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। तो ये वोकैबुलरी में शामिल नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको आपके सामने जिक्र कर दिया। उसके बाद है जी अरबी में तर्जुमा करें, और तंबीह उन्होंने दी है कि ज़ैल के फ़िक्रों में जिस इस्म पर लफ्ज़ कोई या एक या कुछ ना लगा हो तो उसके तर्जुमे में हरफ़े तारीफ़ लगाओ। वो कहते हैं कि अरबी में आपने ट्रांसलेट करना है इन अस्मा को। अगर इस्म के साथ कोई एक या कुछ के अल्फाज लगे हुए हैं, यानी इनमें से कोई लफ्ज़ लगा हुआ है, तो आपने उसको नकरा पढ़ना है, यानी नकरा से मुराद है लाम तारीफ़ के बग़ैर पढ़ना है। ठीक हो गया। वरना आपने लाम तारीफ़ लगा कर उसे पढ़ना है। जी पहला है जी कोई एक घोड़ा, तो कोई लग गया, एक लग गया, ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे जी फ़रस, लाम तारीफ़ के बग़ैर। कोई एक आदमी, तो हम पढ़ेंगे रजुल। एक मर्द और एक घोड़ा, रजुलुन व फ़रस, रजुलुन व फ़रस। कुछ रोटी और कुछ पानी, खुब्ज़ुन व मा। एक आदमी और एक फल और एक घर, रजुलुन व समरुन व बैत। नमाज और आलिम। अब एक कोई कुछ जैसा लफ्ज़ नहीं लगा हुआ, इसलिए इसे मैं मार्फा पढ़ूंगा, यानी अल के साथ पढ़ूंगा। अस्सलातु वल आलिम। नेक या बद, यानी अच्छा या बुरा, यहां भी एक कोई कुछ जैसा लफ्ज़ नहीं लगा हुआ, तो मैं इसको पढ़ूंगा अस्सालिहु अविल कबीह। या है ना, तो औ अविल कबीह। आदमी या घोड़ा, अर रजुलु अविल फ़रस, अर रजुलु अविल फ़रस। दूध और रोटी, अल-लबनु वल खुब्ज़, अल-लबनु वल खुब्ज़। ये मैं थोड़ा सा जो गैप दे रहा हूँ ना, सिर्फ आपके समझाने के लिए दे रहा हूँ, वरना ये ना समझिएगा कि मैं वक्फ कर रहा हूँ। ये वक्फ नहीं है, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए थोड़ा सा उस पर वक्फा डाल रहा हूँ मैं। एक इंसान और एक घोड़ा, फिर एक आ गया तो बग़ैर लाम तारीफ़ के, इंसानुन व फ़रस। बदसूरत और ख़ूबसूरत, अल कबीहु वल हसनु। एक बिल्ला और एक लड़का, एक आ गया तो हिर्रुन व वलद। चांद और सूरज, अल कमरु व शम्स। ऊंट या घोड़ा, अल जमलु अविल फ़रस। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली एक्सरसाइज हमारी मुकम्मल हो गई है। आगे चलते हैं जी। अब बाकायदा सवालात हैं। पहला सवाल है जी कलिमा की तारीफ़ करें। तो उन्हीं की बुक से मैंने आपके लिए जवाब भी पेश कर दिया है। ये सिर्फ पहले एक आधे लेक्चर में मैं इस तरह करूँगा, उसके बाद फिर मैं ये जवाब पेश नहीं करूँगा, मैं जवाब ज़बानी जो है वो अदा करूँगा और आप इंशाअल्लाह ताला उन्हें समझेंगे इंशाअल्लाह। तो कलिमा की तारीफ़ करो, तो बामाना लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं। सिंपल हमने ये पढ़ा हुआ है जी। दूसरा सवाल है कलिमा की कितनी किस्में हैं, हर एक किस्म की तारीफ़ करो और मिसालें दो। कलिमा 3 किस्म का होता है और नाम क्या है उनके, इस्म, फ़ेल और हर्फ। क्लियर हो गया। मिसालों के एतबार से, तारीफ़ और मिसालों के एतबार से देखते हैं जी। इस्म ये वो कलिमा है जो अपने माना बताने में दूसरे कलिमा का मोहताज ना हो और उसमें 3 ज़मानों में से कोई ज़माना समझा ना जाए। अब ये बाकायदा टेक्निकल डेफिनेशंस हैं जी। हमने इस्म यही पढ़ा था जी, इस्म के माना होते हैं नाम, और ये किस किस का नाम हो सकता है, वो चीज़ें पढ़ के हम आगे चले गए थे, लेकिन इसमें बाकायदा आपको अब टेक्निकल डेफिनेशंस जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला मिलेंगी। तो इस्म वो कलिमा है जो अपने माना बताने में दूसरे कलिमा का मोहताज ना हो और उसमें 3 ज़मानों में से कोई ज़माना समझा ना जाए। जैसे रजुल मर्द, हामिद ख़ास नाम, दर्ब मारना, तय्यब अच्छा, हुआ वो, अना मैं। इसे मैं हुआ पूरा पढ़ रहा हूँ, हु अगर इनके हिसाब से बोला जाए तो इसको हम हु पढ़ेंगे, लेकिन हुआ ये ज़मायर जो है पक्के इसी तरीके से हम पढ़ेंगे ताकि हमें याद रहे।
इसमें आप देखें बड़े खूबसूरत अंदाज में इन्होंने एग्जांपल्स दी हैं। रजुल एक नकरा इस्म की एग्जांपल दे दी है, फिर हामिद एक मारफा इस्म की एग्जांपल दे दी, दर्ब मस्दर की एग्जांपल दे दी है, तय्यब सिफत की एग्जांपल दे दी है, हुआ ज़मीर, अना ज़मीर। तो बहुत सारी एग्जांपल्स में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को कवर कर दिया। तो ये इस्म था, उसकी एग्जांपल्स थी। फेल ये वो कलिमा है जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए और 3 ज़मानों में से कोई ज़माना भी उसमें पाया जाए, जैसे दौराबा। अब आपके लिए दौराबा एग्जांपल समझना कोई मुश्किल नहीं है। उसने मारा, ज़हाबा वो गया, यज़हबु वो जाता है या जाएगा। अब ये वो चीज़ें थी जो शुरू में इंसान को कंफ्यूज करती थी। उसे दौराबा का नहीं पता था, ज़हाबा का नहीं पता था, यज़हबु का नहीं पता था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आप जो कि पूरे कोर्स से गो थ्रू हो चुके हैं, तो अब आपके लिए यज़हबु, दौराबा या ज़हाबा ये कोई मुश्किल पैदा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। नोट, अगर काम का करना समझा जाए मगर ज़माना नहीं समझा जाए तो वो इस्म ही होगा। जैसे दर्ब यानी मारना एक इस्म है, वही जो हमने कहा था काम का नाम जो है वो इस्म होता है। हर्फ की तरफ आ जाए जी। ये वो कलिमा है जिसके माना इस्म या फेल के साथ मिले बगैर समझ में ना आए, जैसे मिन से, अला पर, फी में, इला तक या तरफ, ज़हब ज़ैदुन इलल मस्जिदी ज़ैद मस्जिद की तरफ गया। ये उन्होंने एग्जांपल दे दी कि इलाह जो है इसके माना हमें उस वक्त समझ में आए हैं जब ये इस्म या फेल के साथ मिलकर इस्तेमाल हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें भी हो गई जी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल है जी, इस्म और फेल में बड़ा फ़र्क क्या है? तो फ़र्क आपके सामने आ गया जी। इस्म जिसमें ज़माना नहीं पाया जाता कोई, जबकि फ़ेल जो है उसमें तीनों ज़मानों में से कोई ना कोई ज़माना भी पाया जाता है। ज़माने कितने हैं? चौथा सवाल है। तो ज़माने 3 हैं जी, माजी, हाल और मुस्तकबिल। 5वां क्वेश्चन है जी, अल्फाज ज़ैल में इस्म, फ़ेल और हर्फ की तमीज़ करो। अब आपने तमीज़ करनी है जी। अब जब तक आपको माना नहीं पता आप तमीज़ नहीं कर सकते, ये भी जहन में रखिएगा। हुआ इस्म है, इस्म ज़मीर है, मिन हर्फ है, दरबा फ़ेल है, यज़हबु फ़ेल है, बलद इस्म है, अल फरस इस्म है, इला हर्फ है, सम इस्म है। इस्म की मोटी पहचान जो है वो तनवीन है या अलिफ लाम है। किसी लफ्ज़ पर अलिफ लाम आप देख लें, लाम तारीफ़ लगा हुआ देख लें, या उस पर तनवीन देख लें, तो ये इस्म की मोटी अलामत है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये इसलिए हमने पहचान लिया, ये इस्म, ये इस्म, ये इस्म, ठीक है। बाकी हुआ भी इस्म है क्योंकि वो इस्म ज़मीर है, मिन और इला हुरूफ हैं, जबकि दरबा और यज़हबु ये अफ़आल हैं आपके। आगे चलते हैं जी। सवाल नंबर 6, इस्म मारिफा और नकरा की तारीफ़ करो और मिसालें दो। तो इस्म मारिफा और नकरा की तारीफ़ें और मिसालें मैं इन्हीं की बुक में से आपके सामने रख रहा हूँ जी। नकरा ये वो इस्म है जो आम चीज़ पर बोला जाए, जैसे रजुल, तर्जुमे में देखें मर्द लिखा हुआ है उन्होंने। इस लफ्ज़ से कोई ख़ास मर्द नहीं समझा जाता, बल्कि हर एक और किसी एक मर्द को रजुल कह सकते हैं। तय्यब अच्छा, इससे कोई ख़ास अच्छी चीज़ नहीं समझी जाती, बल्कि हर एक और किसी एक अच्छी चीज़ को भी तय्यब कह सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने आपको नकरा की 2 किस्में भी साथ ही बता दी हैं। एक इस्म ज़ात है और एक इस्म सिफत है। 2 किस्में उन्होंने बुक में भी मेंशन की हुई हैं। मारफा से वो जिक्र कर रहे हैं कि ये वो इस्म है जो ख़ास चीज़ पर बोला जाए, जैसे ज़ैद एक ख़ास मर्द का नाम है, मक्का एक ख़ास शहर का नाम है, और अर रजुल ये मखसूस मर्द है। तो ये आपने ख्याल रखना है कि जब लाम लगा होगा यानी लाम तारीफ़ लगा होगा या अलिफ लाम लगा हुआ होगा, तो आपने मखसूस के साथ तर्जुमा जो है यहाँ पर करना है, और अगर वो नहीं लगा होगा तो फिर आप सिंपल उस लफ्ज़ के माना को ज़िक्र कर सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख देता हूँ। किताब का तर्जुमा आप करेंगे जी किताब, और अल किताब का तर्जुमा आप करेंगे मखसूस किताब, इस पैटर्न पे। जबकि एक्सरसाइज में हमें बता चुके हैं कि एक, कोई या कुछ
ये उन्होंने बताया कि लामे तारीफ़ के बग़ैर आपने उन लफ्ज़ों को बनाना है। तो बार ये चीज़ें आपने साथ साथ जो है वो देखनी है। सातवां क्वेश्चन है जी, इस मार्फा कितनी किस्म का होता है? तो इस मार्फा 7 किस्में होती हैं जी। इसकी मार्फा की 7 किस्में हैं। नंबर 1, इसमें अलम, जैसे ज़ैद, हामिद वग़ैरह। इस्म ज़मीर, दूसरी जैसे हुआ, वो, अंता, तू, अना, मैं वग़ैरह। अब ये वग़ैरह लफ्ज़ को भी ज़रा समझ लें, ये असल में है वग़ैरुहू, वग़ैरुहू यानी और इसके अलावा, ठीक है, जिसे हम वग़ैरह पढ़ लेते हैं उर्दू में। तीसरी एग्जाम्पल है जी, इसमें इशारा, जैसे हाजा, ये, ज़ाका, वो, हमने ज़ालिका पढ़ा है तो ये ज़ाका है। डिटेल आपके सामने इंशाअल्लाह ताला आ जाएगी। तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें इंशाअल्लाह आपको मिलेंगी इस बुक में इंशाअल्लाह ताला। चौथी किस्म इस्म मौसूल, जैसे अल्लज़ी, जो एक मर्द, अल्लती, जो एक औरत। मार्फा की 5वीं किस्म है वो इस्म जो मुनादा हो, जैसे या रजुल, ए मर्द, या वलद, ए लड़के। छठी किस्म है वो इस्म जो मुअर्रफ बिल लाम हो, यानी जिस पर अलिफ लाम दाखिल हो, जैसे अल फरस, मखसूस घोड़ा, और रजुल, मखसूस मर्द। 7वीं किस्म है मार्फा की वो इस्म जो मार्फा की मज़कूरा किस्मों में से किसी एक की तरफ मुदाफ हो, जैसे किताबु ज़ैद, ज़ैद की किताब, किताबु हाजा, इसकी किताब, किताबुर रजुल, मखसूस मर्द की किताब। तो इस 7वीं किस्म में किताब भी मार्फा हो गई है, क्योंकि वो अलम, इशारा और मुअर्रफ बिल लाम की तरफ मुदाफ है। क्लियर हो गया जी। अगला सवाल एक्सरसाइज का कि ज़ैल के इस्मों में मार्फा और नकरा पहचानो। माशाल्लाह पहचान लेंगे जी। बताइए जी, ज़ैद नकरा के मार्फा, मखसूस नाम है तो मार्फा हो गया। मक्का मखसूस जगह का नाम है, मखसूस शहर का नाम है, मार्फा हो गया। बलद कोई भी शहर हो सकता है, लिहाजा नकरा। रजुल कोई भी आदमी, उस पर यह लफ्ज़ बोला जा सकता है, नकरा। अत-तय्यिब अलिफ लाम लगा हुआ है तो मारिफा। नहनु हम दमीर है तो मारिफा। अल-फरस अलिफ लाम लगा हुआ है, मारिफा। हसन सिफत है, किसी पे भी बोली जा सकती है, नकरा। कबीह ये भी सिफत है, नकरा। हाजा इसमें इशारा है तो मारफा हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने नकरा और मारफा को पहचान लिया। नवा सवाल है जी, मज़कूरा अल्फाज में से कौन कौन सी किस्म के मारफा और नकरा हैं? अब मारफा की अक़साम 7 हैं और नकरा की 2 किस्में हैं, इस्म ज़ात और इस्म सिफत। जो सिफत नहीं होगी वो ज़ात होगी, बस सिंपल ये आप पॉइंट याद रख लें, वरना इस्म ज़ात को बाज़ औक़ात समझने में स्टूडेंट्स को दुश्वारी पेश आती है। असल में इस्म ज़ात कहते हैं कि नाम लेते ही एक तस्वुर आपके जहन में आ जाए चीज़ का, ठीक है, उसे हम इस्म ज़ात कहते हैं। तो 2 ही किस्में चूँकि नकरा की, मोटी इस्म ज़ात और इस्म सिफत। तो जो सिफत नहीं होगी आप उसे ज़ात कहते हैं। तो इन अल्फाज में से मारफा और नकरा की किस्में भी हमने बतानी है। तो ज़ैद मारफा है, मारफा की कौन सी किस्म हुआ? इसमें अलम। मक्का मारफा है तो मारफा की कौन सी किस्म हुआ? अलम। बलद नकरा है, नकरा की कौन सी किस्म हुआ? इस्म ज़ात। रजुल नकरा है, नकरा की कौन सी किस्म हुआ? रजुल की सिफत तो नहीं है ना, तो ये इस्म ज़ात हुआ। अत-तय्यिब मारिफा है और मारिफा की कौन सी किस्म है? मुअर्रफ बिल लाम। नहनु मारिफा, मारिफा की कौन सी किस्म? इस्म ज़मीर। अल-फरस मारिफा है, मारिफा की कौन सी किस्म? मुअर्रफ बिल लाम। हसन नकरा है, नकरा की कौन सी किस्म? इस्म सिफत, ठीक है, तो सिफत है ये। कबीह नकरा हमने कहा है तो सिफत है। हाजा मारफा हमने कहा है तो इस्म इशारा। क्लियर हो गया जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह नकरा मारफा भी पहचान लिया और मारफा की इकसाम और नकरा की इकसाम भी हमारे सामने आ गई। 10वां क्वेश्चन है जी, अल के हमजा को क्या कहते हैं? तो अल के हमजा को जी हमज़तुल वस्ल कहते हैं। और हमज़तुल वस्ल किसे कहते हैं? ये वो हमजा होता है जिसे जब माकबल मिलाकर पढ़ा जा रहा होता है तो ये अलिफ की सूरत में लिखा रह जाता है। इस पे जो हरकत आई हुई है वो हरकत प्रोनाउंस नहीं होती। अल का हमजा हमज़तुल वस्ल जो है इस पे ज़बर होती है, जहन में रखिएगा, ठीक है, लेकिन हर हमज़तुल वस्ल पे ज़बर नहीं होती, ये भी पॉइंट आपने जहन में रखना है। 11वां क्वेश्चन है जी, हुआ को अल वलद इस्म और इब्न के साथ मिलाकर पढ़ो।
हर हमज़ातुल वस्ल जो है उस पर ज़बर नहीं होती, तो अल का जो हमज़ातुल वस्ल है उस पर ज़बर होती है, और बाकी जैसे इस्म और इब्न ये दो अस्मा हैं और इनका हमज़ा भी हमज़ातुल वस्ल है। अब ये कैसे पता चलता है कि हमज़ा हमज़ातुल वस्ल है या नहीं है, ये आपको मुताले से पता चलता है, अरब के बताने पर पता चलता है। ठीक है, तो वही अब बता रहे हैं कि अब इसे पीछे से मिलाकर पढ़ना है, तो कैसे पढ़ना है। तो पहले मैं हुआ को अल वलद के साथ मिलाकर पढ़ रहा हूँ, तो मैं पढ़ूंगा हुवल वलद, हुवल वलद, तो हमज़ा की आवाज़ नहीं आ रही। इस्म को मैं हुआ के साथ मिलाकर पढ़ूंगा तो कहूँगा हुवस्म, हुवस्म, हमज़ातुल वस्ल की हरकत नहीं पढ़ी जाएगी। और इब्न के साथ में मिलाकर पढ़ूंगा तो ये बन जाएगा हुवब्न, हुवब्न। आगे चलते हैं जी। 12वां क्वेश्चन है जी, इस्म और इब्न पर अल दाखिल हो तो किस तरह पढ़ेंगे। ये बुक में उन्होंने तफसील से बताया था, तो वही मैंने कॉपी कर दिया आपके लिए। इब्न और इस्म पर अल दाखिल हो तो अल के लाम को ज़ेर लगाकर, अल के लाम को ज़ेर लगाकर बा और सीन में मिलाकर पढ़ो। जैसे अल इब्न को अलिब्न, ठीक है, अल इब्न को कैसे पढ़ना है, अलिब्न। अल इस्म को अलिस्म, अलिस्म पढ़ना चाहिए, अगरचे आम बोल चाल में इसका ख्याल कम रखा जाता है, ये भी उन्होंने बता दिया है। 13वां क्वेश्चन है जी, नून तनवीन किसे कहते हैं। नून तनवीन दो ज़बर, दो ज़ेर या दो पेश के तलफ़ुज़ में जो नून की आवाज़ पैदा होती है उसे नून तनवीन कहते हैं। जैसे अन, इन, उन, ठीक है, यानी दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश के तलफ़ुज़ में जो आपको नून की आवाज़ सुनाई दे रही है ना, वो नून तनवीन है। 14वां क्वेश्चन है, तनवीन वाला लफ्ज़ मुअर्रफ बिल लाम के साथ किस तरह मिलाया जाएगा। तनवीन वाला लफ्ज़ मुअर्रफ बिल लाम के साथ कैसे मिलाया जाएगा, किस तरह मिलाया जाएगा, तो ये भी वहीं से मैंने कॉपी कर दिया है। जब तनवीन वाला लफ्ज़ मुअर्रफ बिल लाम के मा कबल हो, मुअर्रफ बिल लाम से पहले तनवीन वाला लफ्ज़ हो, तो नून तनवीन को, नून तनवीन क्या है, वो तनवीन में जो आपको नून साकिन की आवाज़ सुनाई दे रही है ना, उसे वो कह रहे हैं नून तनवीन। तो नून तनवीन को कसरा देकर लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे ज़ैदुन है, तो ज़ैदुन की हम ये जो दुन ज़ैदुन है ना, मैंने अब इसे वो ज़ैद पूरा मतलब वक्त करके नहीं पढ़ा, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ज़ैद जो है लफ्ज़, इस पे तनवीन आ रही है, तो ये ज़ैदुन हम पढ़ेंगे। ज़ैदुन आ गया तो नून साकिन आ गया ना तनवीन में, तो इस नून साकिन के बाद अल आलिम हो तो हम पढ़ेंगे ज़ैदुनिल आलिम, ज़ैदुनिल आलिम। और इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स आप माशाल्लाह कुरान मजीद में पढ़ते हैं, दुआओं में पढ़ते हैं आप। दुआ जो है ख़ास तौर पे आपकी अज़ान के बाद की दुआ कि अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फ़ज़ीला। तो मुहम्मदनिल, मुहम्मदन था तो आगे अल वसीला था, तो इसलिए मुहम्मदनिल वसीलत वल फ़ज़ीला। ठीक, इसने एक दुरूद शरीफ हमें मिलता है मसाजिद में लिखा हुआ कि हज़रत अली से ग़ालिबन वो रिवायत है कि जो शख्स जुम्मे के रोज़ असर की नमाज के बाद पढ़ता है तो उसके 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। उसमें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी, मोहम्मदिन था, आगे अन नबी था, लिहाजा मोहम्मदिन नबील उम्मी, इस तरीके से उसे पढ़ा जाता है। क्लियर हो गया जी ये क्वेश्चन भी। 15वां क्वेश्चन है हमारा, जो कि इस मशक का आखिरी क्वेश्चन है कि हुरूफ़ कमरिया कौन से हैं और हुरूफ़ शमसिया कौन से हैं। तो हमने तो इसके लिए आसान सा एक जुमला याद कर लिया था कि जी हक़ का खौफ अजब गम है, आप याद कर लें तो आपको कमरी हुरूफ याद हो जाएंगे। इसके अलावा बाकी सब के सब शमसी हुरूफ होंगे। तो इन्होंने हुरूफ़ शमसिया लिख दी हैं कि हुरूफ़ शमसिया ये हैं ता, सा, दाल, ज़ाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, सौद, दौद, तौ, ज़ा, लाम और नून। और साथ इन्होंने ये बता दिया कि इनके सिवा बाकी हुरूफ कमरिया हैं। तो हमने कमरिया के लिए एक जुमला याद कर लिया था कि हक़ का खौफ अजब गम है। तो आप
बहरहाल बात समझ में आनी चाहिए, जिस मर्जी तरीके से समझ में आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 मुकम्मल हो गई है और 2 असबाक पर मुश्तमिल थी ये। तो इंशाअल्लाह ताला अगले लेसन में, यानी हमारे लेसन में, अगले लेसन में हम इंशाअल्लाह ताला अगले सबक की एक्सरसाइज के साथ जो है वो आपके सामने हाजिर होंगे जी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए इस सीरीज़ को भी आसान फरमाए और हमें जो हमारा मकसद है प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना, एक किस्म की रिवीजन करना, उसमें भी हमारे लिए आसानी फरमाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी अगले प्रोग्राम में। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।